जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च से लेकर के 18 मई 2025 तक 50 दिनों के लिए एक श्रापित योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष ग्रंथों में पिशाच योग और प्रेत योग के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रापित योग यद्यपि काफ़ी नकारात्मक परिणाम देने के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्हीं 50 दिनों में आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं, अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, यदि शनि राहु के एनर्जी के अलाइनमेंट को सही से समझ लिया आपने। तो शनि और राहु की ऊर्जा को समझ लिया कि ये ऊर्जा कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकती है और कैसे आपको फायदा पहुंचा सकती है। इन दोनों बातों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और इसी के बीच आपके मंजिल का रास्ता एकदम स्पष्ट होता हुआ दिखेगा और इसमें वो बातें आप कर सकते हैं, वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य दिनों में संभव नहीं है। और ये पिशाच योग वो लेकर के आपके लिए लेकर के आया है, श्रापित योग में आपके लिए लेकर के आया है। वृश्चिक राशि के जात और साथ ही साथ कुछ उपाय भी बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, जिससे आपको इस श्रापित योग का नकारात्मक परिणाम नगण्य रूप से प्राप्त हो और साथ ही साथ इसके सकारात्मक परिणाम अधिक मात्रा में प्राप्त हों। अद्भुत उपाय होंगे, विलक्षण उपाय होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि और राहु की ये युति आपके पंचम स्थान पर हो रही है। शनि आपके तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान पर गोचर करेंगे 29 मार्च से। राहु यहां पिछले 2.5 वर्षों से विराजमान है और ये निरंतर कुंभ राशि की तरफ, शनि के घर की तरफ बढ़ रहा है। यहां पर हाउस का एक्सचेंज होगा। शनि यहां पर आ जाएगी मीन राशि पर, जहां पर राहु विराजमान है 2.5 वर्ष से, और राहु 1.5 वर्ष से, और राहु कहां पहुंच जाएंगे जहां पर शनि विराजमान है पिछले 2.5 वर्षों से। तो ये स्थान एक दूसरे के अनुभव को यहां पर साझा करेंगे साथ साथ बैठकर 50 दिनों के लिए। और ये शनि और राहु का पंचम स्थान अर्थ आपके नॉलेज के स्थान पर, आपकी स्किल के स्थान पर, आपके प्राप्तियों के स्थान पर, शिक्षा और संतान के स्थान पर ये योग कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। पहले तो यहाँ पर सकारात्मक परिणाम की बात करें तो यहाँ पर नए नए आइडियाज आपको आएंगे और बड़े आइडियाज आएंगे, और उस आइडियाज को एग्जीक्यूट कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आपको, और कहाँ सावधान रहना ये आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ पेट संबंधी रोग आपको प्राप्त हो सकते हैं, पेट में दर्द की संभावना यहाँ पर हो सकती है। ऐसी माताएं बहनें जो गर्भवती है और उनके शुरुआती दौर का गर्भ है, तो ये शनि और राहु का ये योग उसके लिए अच्छा नहीं है। उपाय जो बताऊंगा उसको करिएगा। दूसरी बात, राहु और शनि यहाँ से सीधे सप्तम स्थान को देखेंगे आपके, और ये उपचय स्थान है। शनि और राहु दोनों को ये लाभ स्थान बहुत ही प्रिय है, और शनि और राहु दोनों की ऊर्जा जब यहाँ पर सीधे शिफ्ट होगी तो आपके एकादश भाव को एक्टिवेट कर देगी। फलता लाभ मार्ग विकसित होगा। बड़े लाभ की संभावना इन 50 दिनों में बनने वाली है। बड़े लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी करवाएंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ध्यान रहे, शनि और राहु दोनों पापक ग्रह हैं, और जब देखेंगे लाभ भाव पे तो आप लाभ के लिए कुछ भी करने की स्थिति में, मानसिकता में आ जाएंगे। जैसे राहु जुनून है, जिद है, और शनि है कर्म, तो कर्म में वो जिद वो जुनून आएगा अपने लक्ष्य तक। राहु क्या करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, कुछ भी, अर्थात राइट और रॉन्ग पे वो भी नहीं जाता है। जो भी हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा हम वो रास्ता अख्तियार कर लेंगे। यहीं पर थोड़ा सा अपने आप को बचाव करना है, क्योंकि अगर राहु की इस जाल में हम फंसेंगे तो कुछ गलत कर बैठेंगे, कुछ इलीगल कर बैठेंगे। तो धन कमाने के लिए कुछ इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, जिसकी संभावना बड़ी प्रबल रहेगी। आपको वहां से इसको बचाना होगा। यही है एनर्जी से, राहु की एनर्जी से स्वयं का बचाव। सकारात्मक क्या है कि अब राहु देखेगा एकादश स्थान, ये स्थान मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, और राहु स्वयं सोशल मीडिया है, मीडिया है।
और शनि है कर्म, अर्थात अपने कर्म को मीडिया अर्थात मास ट्रेंड में लेकर के आएंगे, सर्वोत्तम लाभ कमाएंगे। अपनी स्किल को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को मास ट्रेंड में जब लेकर के आएंगे तो फिर आपको बड़े लाभ प्राप्त होंगे। यूट्यूबर जो हैं उनको बड़े लाभ की संभावना, इंस्टाग्राम पे करते हैं काम, फेसबुक पे काम करते हैं, उन सब को बड़े लाभ की संभावना यहाँ बनती हुई दिख रही है। और इतना बड़ा लाभ हो सकता है, वो लक्ष्य जो आप पाना चाहते थे पिछले दिनों से, काफ़ी उस पर काम कर रहे थे, अब शनि और राहु का ये पिशाच योग उसको दिला देगा, ये श्रापित योग उसको दिला देगा। तो मास ट्रेंड पे काम करेंगे, सोशल मीडिया पे काम करेंगे तो जबरदस्त लाभ की स्थिति है। मीडिया में अपने काम को लेकर के आएंगे, अपनी योग्यता, क्षमता, स्किल को जबरदस्त लाभ देंगे। अब शनि की यहाँ पर दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। ध्यान रहे कि इन 50 दिनों में लगभग 25 से 30 दिन राहु और शनि एक ही डिग्री पर विराजमान होंगे, और जब एक ही डिग्री पर विराजमान होंगे तो एक दूसरे की ऊर्जा को आप्लावित करेंगे। शनि राहु की ऊर्जा को आप्लावित कर देगा और राहु शनि की ऊर्जा को आप्लावित कर देगा। दोनों ऐसी स्थिति होने वाली है। और तब जब राहु की, अब शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी तो राहु की भी ऊर्जा यहाँ पर शिफ्ट होगी। जब ऐसा एनर्जी जब शिफ्ट होगी यहाँ पर तो व्यापार व्यवसाय में समस्या लाने वाली दृष्टि होगी। ये व्यापार व्यवसाय में खटपट हो सकती है, बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी बिगड़ सकती है, कुछ उठापटक होने की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, और उनके साथ संबंध में परेशानी आ सकती है, क्योंकि ध्यान रहे यहाँ पर राहु के साथ अभी काफ़ी समय तक शुक्र भी विराजमान रहने वाले हैं। तो अपने चरित्र का थोड़ा सा बचाव करें, जीवन साथी का सम्मान करें, स्त्री वर्ग का सम्मान करें, किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि सप्तम भाव डिस्टर्ब हो रहा है इस दृष्टि से। इस बात को, अब एनर्जी यहाँ शिफ्ट हो रही है, अब एनर्जी के महत्व को समझिए, अब आप इसको यहाँ से बचाना है। शनि राहु की 7वीं दृष्टि की जो बात हो रही वो मैं बता चुका हूँ। अब शनि की जो दृष्टि है 10वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ने वाली है। साथ साथ राहु की ऊर्जा भी यहाँ शिफ्ट होगी, क्योंकि दोनों एक ही डिग्री पर रहेंगे काफ़ी समय तक। तब यहाँ पर राहु की जो एनर्जी आएगी इसको बढ़ाएगी, अर्थात धन को बढ़ाने वाली होगी। लेकिन शनि और राहु की, शनि की दृष्टि जाएगी, राहु की ऊर्जा जाएगी, तो यहाँ पर कला का वातावरण, कुटुंब है, कला का वातावरण बन सकता है। वाणी में खटास आ सकती है, वाणी कड़वी हो सकती है, वाणी के प्रयोग में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे कुटुंब में कला का वातावरण बन सकता है। व्यापार बिजनेस में, पब्लिक डीलिंग में आपके लिए समस्या आ सकती है, आपके अपने ही आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि शनि की इस दृष्टि से अपने आप को बचाना होगा। और उसके लिए करना क्या होगा, बस शब्दों को थोड़ा सा सोच समझकर, थोड़ा मैनिपुलेटेड वर्ड को बोलेंगे, थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर के। क्रोध है तो उसको भी प्रेम से जाहिर करने का प्रयास करेंगे, मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे। 50 दिन की बात है। अब 50 दिन में आप कुछ गलत कर बैठते, कुछ गलत हो जाता है तो इसका परिणाम लंबे समय तक भोगना पड़ेगा। ये तो 50 दिन में योग खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ गलत ना होने पाए इसके लिए आप सतर्क रहे। वीडियो में बताए गए उपाय को भी जरूर करिएगा। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो त्रिकोण भाव पर पड़ रही है, धर्म के स्थान पर पड़ रही है। शनि की ऊर्जा भी यहाँ पर शिफ्ट होगी। पितृकारक स्थान है, पिता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है और पिता को हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ सकता है। खासकर उनको यदि हार्ट से संबंधित रोग है तो समस्या ज़्यादा हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल्स आपके होंगे, बड़ी दूरी की यात्राएं होंगी, और इसको, अब इस एनर्जी को कैसे अपने पक्ष में मोड़ेंगे यही तो जानना है, यही तो समझना है। अब जब आपकी लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा होनी ही है तो आप जहाँ जा रहे हैं, चाहे बिजनेस ट्रिप हो, चाहे आपका अपने ऑफिस का कोई ट्रिप हो, देख लीजिए वहाँ के धार्मिक स्थान कौन से हैं, कौन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, वहाँ पर जरूर जाइए, वहाँ पर दर्शन करिए, पूजन करिए, कुछ समय बिताइए। विश्वास मानिए, शनि और राहु की ये ऊर्जा आपके लिए सकारात्मक हो जाएगी और आपके लिए अच्छे परिणामों को लेकर के आएगी और लाभ को बढ़ा देगी, क्योंकि लाभ पर दृष्टि है, लाभ को बढ़ा देगी, प्राप्तियों को बढ़ा देगी, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। बस केवल इतना कर लेने की ज़रूरत है कि जहाँ जाएं वहाँ पर धार्मिक यात्रा में जरूर जाएं। वो अपनी यात्रा को धार्मिक यात्रा में, तीर्थ यात्रा में जरूर तब्दील कर दीजिए। और अगर वहाँ पर कोई नदी है, पवित्र नदी है,
तो उसका स्नान, वहाँ पे जाकर स्नान जरूर कर लिया करें। अब राहु की जो 9वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि की बात कर चुका हूँ, 9वीं दृष्टि राशि पर पड़ेगी। राशि पर राहु की दृष्टि जब पड़ती है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डर और भय पैदा करता है। लेकिन ध्यान रहे, न डरना है, न भयाक्रांत होना है, न किसी संशय में पड़ना है। माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है, हमें क्या करना है। बार बार सोचें, चिंतन करें, हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि राहु, शनि यहाँ अतिचारी है, राहु भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हड़बड़ी दिखाएंगे आप। अचानक से कोई निर्णय न लीजिए। जो भी निर्णय लेना हो अपने मेंटर्स से, अपने बड़े लोगों से, पिता से, आज जो भी हो, आप उनसे समझ करके और आप भी बार बार पुनर्विचार करके तब जाकर किसी निर्णय पर पहुंचिएगा। और ऐसा करते हैं तो विश्वास मानिए कि शनि और राहु का श्रापित योग आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। पहला उपाय नोट करिए, चावल को उबाल लीजिए, चावल बना लीजिए और उस पर घी मिला लीजिए, उसका लड्डू बना लीजिए। वो लड्डू रोज गाय माता को खिलाना, नित्य खिलाना है गौ माता को। और यदि संभव है, कोई नदी आपके आसपास है तो वहाँ पर जाकर के मछलियों को भी इसी को खिलाना है। साथ ही साथ यदि आप रोज जा सकते तो केवल शनिवार को ही चले जाए, लेकिन मछलियों को खिलाने का क्रम जरूर रखिएगा। हो सके तो कुछ मछलियों को ले करके, जो जिंदी मछलियां होती हैं उनको ले करके नदी में उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। जबरदस्त परिणाम इस योग का आपको प्राप्त होगा। अब आते हैं दूसरे उपाय पे। दूसरा उपाय क्या है? सरसों के तेल में काला तिल मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करना है और साथ ही साथ शिव तांडव का पाठ करना है। तीसरा महा उपाय, राहु और शनि को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से जोड़ा जाता है ज्योतिष में, अर्थात जो स्वीपर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको काले रंग का छाता दान करिएगा, काले रंग का छाता दान कर दीजिएगा। और हो सके यदि आप समर्थ हैं तो चमड़े का जूता भी इनको दान कर दीजिएगा। शनिवार को 50 दिनों में केवल एक दिन करना है, किसी भी शनिवार को इसको कर लीजिएगा। और मैं कहूँगा 29 मार्च के बाद जो भी पहला शनिवार हो उसमें इसको कर लीजिएगा। सर्वोत्तम परिणाम आपको इस योग का प्राप्त होगा। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।